नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू से मिले हेमंत सोरेन, झारखंड को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री सोरेन ने राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। झारखंड में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि पूर्व की तरह उनका स्नेह झारखंड पर बना रहे। श्री सोरेन शनिवार को राज्य के पर्यटन नीति लॉन्च करने के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल झामुमो ने बैठक कर रणनीति बनाई थी। इसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। श्री सोरेन के समर्थन देने की घोषणा के बाद झामुमो के 30 विधायकों व 3 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रद्द हो सकती है जेपीएससी की यह परीक्षा। 3 जुलाई को हुई थी परीक्षा। कई राज्यों से जुड़े हैं इस मामले के तार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कनीय अभियंता यानी जेई की नियुक्ति को लेकर 3 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा ली गई थी, परंतु परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होकर वायरल होने लगा था। मामले को लेकर कई दिनों से जाँच जारी है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी रंजित मंडल को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि सरगना की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी के मिली भगत को लेकर भी जांच जारी है। उन्होंने बताया कि बड़ा गिरोह है जो 15 से 20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचता है। पूरे मामले का खुलासा हुआ तो जेएसएससी द्वारा ली गई जेई की परीक्षा रद्द भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहले रेप फिर बेरहमी से की गई थी हत्या। 1 सप्ताह बाद पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। झारखंड के खुट्टी में प्रचलित जलप्रपात पंचघाघ में 1 सप्ताह पहले महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक पंचघाघ गाँव के तुईकू उर्फ संजीत ओड़ैया है और दूसरा अपराधी अमन तोपनो है। दोनों ने महिला का बलात्कार कर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले पर गंभीरता से अपराधियों को ढूंढने की कोशिश में लगी थी। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल यह मामला खुट्टी के मुरहू थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर 1 सप्ताह पहले एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद महिला का सिर पत्थर से कुचलकर पानी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। 25 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे 25,000 अधिवक्ता। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर पूरे राज्य के 25,000 से अधिक अधिवक्ता 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। इस दौरान अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी सही नहीं है। इससे राज्य की गरीब जनता न्याय से दूर हो जाएगी। कोर्ट फीस बढ़ने से पहले सरकार को एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए था, जिस पर सभी लोगों से आपत्ति मांगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार कोर्ट फीस बढ़ोतरी वापस नहीं लेती है तो बार काउंसिल इसको लेकर कठोर निर्णय लेने को बाध्य होगा। इससे पहले काउंसिल की ओर से सभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव व तथार्थ समिति को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराने को लेकर सूचना दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में बालू के अवैध खनन पर कार्रवाई, कई वाहन जब्त। प्रभारी एसडीओ जितेंद्र मुंडा के नेतृत्व में प्रशासन ने तोरपा, कर्रा और रनिया इलाके में अभियान चलाकर अवैध खनन और परिवहन में लगे 8 हाईवा, 1 ट्रैक्टर और पत्थर लदी 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बालू खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन खुट्टी में आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। कभी कभार प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन फिर अवैध गतिविधियां शुरू हो जाती है। तोरपा इलाके के छाता कारो सहित कई नदियों से हर दिन बड़े पैमाने पर अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। यह बालू खुट्टी से रांची तक भेजा जा रहा है। रोजाना सैकड़ों ट्रक बालू की तस्करी की जा रही है। जानकारों का कहना है कि तोरपा कर्रा रोड पर रोजाना 200 से अधिक बालू लोड गाड़ियां फर्राटे भरती है। बालू कारोबार से जुड़े लोग इस बालू लदे वाहन को लेकर रांची तक जाते हैं। इससे सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री का अल्टीमेटम, 10 दिनों के अंदर हो काम, 11 दिन फिर करूंगा स्कूल का दौरा। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ अक्सर वज्रपात की घटनाएं घटित होती रहती है। बोकारो के एक स्कूल में वज्रपात से स्कूली बच्चों के घायल होने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में त्वरित चालक लगाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में
कोई अप्रिय घटना न घटे। स्कूलों में तड़ित चालक लगाने संबंधित आदेश फौरन जारी किए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जोगरनाथ महतो बांदरडी मध्य विद्यालय में वज्रपात से पीड़ित बच्चों का हालचाल लेने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। जिस स्कूल पर बिजली गिरी वहां 10 दिन के अंदर तड़ित चालक लगेगा। 11वें दिन स्कूल का फिर से मुआवना किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में पुलिस ने छापेमारी कर 4 अवैध स्टोन चिप्स लदा ट्रैक्टर किया बरामद। 2 चालक हुए गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 4 अवैध पत्थर चिप्स लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मौके से 2 ट्रैक्टर ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वहीं पुलिस को चकमा देकर 2 अन्य चालक फरार होने में कामयाब रहे। दरअसल यह मामला माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के बहियार ग्राम मोड़ का है। यहाँ पर सीओ आलोक वरण केसरी और माल पहाड़ी ओपी थाना प्रभारी विजय कुमार ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। दोनों ने टीम गठित कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 अवैध पत्थर चिप्स लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए पत्थर चिप्स ट्रैक्टर को निगरानी में रखा गया है। यह ट्रैक्टर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की आशंका। जानिए अगले 5 दिनों होगी कितनी बारिश। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के 11 जिले बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, खुट्टी, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की प्रबल आशंका है। इसे देखते हुए किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा साहिबगंज के बोरियो में 27.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गोड्डा जिले का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस रांची के रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निवीर वायु सेना के लिए लिखित परीक्षा का रांची में हुआ आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने दिखाया उत्साह। रविवार से अग्निवीर वायु सेना फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए युवाओं में रुझान देखा गया। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर अग्निवीर फेज 1 की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। वायु सेना में अग्निवीर बहाली को लेकर फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होगी। यह परीक्षा 3 सेट में आयोजित हो रही है और सभी सेट के विषय और समय अलग अलग निर्धारित की गई है। पहला सेट विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित का है, जो 60 मिनट का निर्धारित किया गया है। दूसरा सेट अंग्रेजी का है, जो 45 मिनट का है और तीसरे सेट में रीजनिंग और जनरल नॉलेज की परीक्षा ली जा रही है। सभी सवाल 12th स्तर के पूछे जा रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसमें देश भर से अग्निपथ योजना के तहत वायु सेना के पदों पर भर्ती होगी। राजधानी रांची के परीक्षा केंद्रों में भी 3 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दूर करें सारा कंफ्यूजन। इन वस्तुओं पर नहीं है बैन। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रांची नगर निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एक बैठक हुई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, नॉन ओवन बैग इत्यादि पर प्रतिबंध व इससे जुड़ी शंकाओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की प्रतिनिधि प्रतिभा प्रिया ने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई समस्त 19 वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वे वस्तुएं जिन पर राज्य के व्यापारियों को किसी भी तरह का संशय था, उसे स्पष्ट किया गया। वैसे सभी वस्तु जैसे पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स समेत जिन पर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है, उन सभी को कार्रवाई से मुक्त किया गया। साथ ही घर में उपयोग होने वाले गार्बेज बैग को भी पूर्णतया प्रतिबंध मुक्त है। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि पोल्यूशन बोर्ड के अनुसार कंपोजिटेबल कैरी बैग झारखंड में विक्रय एवं उपयोगिता की अनुमति है। व्यापारियों के बीच असमंजसता को देखते हुए चैम्बर महासचिव राहुल मारू ने पोल्यूशन बोर्ड और नगर निगम से आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगाकर की लाखों की साइबर ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगाकर 1.5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। इसे लेकर वर्तमान में हाईकोर्ट में पदस्थापित सेंट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार सिन्हा ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1.5 लाख रुपया भी बरामद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 19 जुलाई की शाम 5:41 पर उसके ऑफिस वाले मोबाइल नंबर पर एक कॉल से मिस कॉल आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की प्रोफाइल फोटो लगी हुई थी। इसके बाद राजीव कुमार सिन्हा ने उक्त नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, जिसे उठाया नहीं गया। उसके बाद 5:42 पर उन्हें उसी नंबर से लगातार व्हाट्सएप संदेश आने लगे, जिसमें अपने आप को आवश्यक मीटिंग में काफी व्यस्त रहने और काफी कम कॉल उठाने की बात कही गई। साथ ही उन्हें मैसेज भेज यह भी कहा गया कि वे व्यस्त हैं। फिर अमेज़न पर 10-10 हजार के 15 गिफ्ट कार्ड खरीदने का संदेश उन्हें मिला। इससे राजीव सिन्हा को लगा कि उक्त निर्देश मुख्य न्यायाधीश का है, इसलिए उन्होंने अमेज़न पर 10-10 हजार के 15 गिफ्ट कार्ड खरीदने का ऑर्डर किया। इसके लिए राजीव सिन्हा अपने SBI बचत खाता से 1.5 लाख रुपए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान भी कर दिया। भुगतान के बाद आए सभी 15 लिंक की सूचना उन्होंने उक्त नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दी। जब दोबारा उसी नंबर से 10-10 हजार रुपए के 50 और गिफ्ट कार्ड खरीदने का अनुरोध उनके मोबाइल पर आया तो उन्हें शंका हुई। राजीव सिन्हा ने ट्रू कॉलर से उक्त नंबर को चेक किया, जिसमें उन्हें उक्त नंबर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड मिला। इसके बाद राजीव कुमार सिन्हा ने उक्त जानकारी SSP रांची को दी। SSP ने तुरंत साइबर सेल को FIR की कॉपी देते हुए डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। डोरंडा थाने में उक्त नंबर के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेकिंग के दौरान DSP की गाड़ी को पीछे से कार ने मारी टक्कर, चालक व DSP घायल। अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान एक सड़क हादसे में DSP नीरज कुमार बाल बाल बच गए हैं। उनकी कार को एक पीछे से एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। हादसे में DSP नीरज और उनका चालक घायल हो गए, जिन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। DSP नीरज कुमार को पीठ में चोट लगी है। DSP की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार में 4 युवतियां और 2 युवक सवार थे। वे भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। यह कार पूर्व DGP के रिश्तेदार की बताई जा रही है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। बताया गया कि शनिवार रात करीब 1:30 बजे DSP नीरज शहर में नियमित गश्त पर थे। इस दौरान वे अशोक नगर रोड नंबर 1 के पास अपना वाहन खड़ा कर कार में बैठकर ही किसी से बात कर रहे थे। तभी एक लग्जरी कार ने उसकी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर मारने वाली कार के परखच्चे उड़ गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुखाड़ को लेकर DC की बैठक, फसल की क्षति से संबंधित आंकड़ा जमा करने का दिया निर्देश। साहिबगंज जिला में बारिश काफी कम हुई है, जिससे खेतों में लगा धान का बिछड़ा नष्ट हो गया, जिससे खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है। इसको लेकर तत्परता दिखाते हुए DC ने बैठक कर इससे जुड़े आंकड़े जमा करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सुखाड़ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को फसल की क्षति से संबंधित आंकड़ा एकत्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी जल्द धान की बुआई व बिछड़ों के जीवित रहने की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट जमा करें। उपायुक्त ने कहा कि फसल की क्षति से संबंधित स्थिति का आकलन कर लें और सभी किसान जिनकी फसल नष्ट हुई है उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें क्षति का मुआवजा दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल से भारत लाया जा रहा था परमाणु बम बनाने वाला सामान, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सीमा पर बढ़ी चौकसी। नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत लाई जा रही 2 किलो यूरेनियम की खेप को नेपाल पुलिस ने बिहार के अररिया से सटी नेपाल सीमा से पहले पकड़ा। नेपाल पुलिस ने यूरेनियम के साथ 15 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस यूरेनियम का विस्फोट निर्माण में इस्तेमाल किया जाना था। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी होता है। तस्कर इसकी खेप के साथ बिहार के अररिया जिले के जोगबानी सीमा से भारत में घुसने वाले थे। इस मामले के सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और सीमा पर तैनात SSB अलर्ट मोड में है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके पहले पिछले साल जून में पड़ोसी राज्य झारखंड में तस्करी से ले जाया गया 7 किलो यूरेनियम मिला था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सूखे जैसे हालात, काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने लगे मजदूर, ये भी बने पलायन की वजह। सुखाड़ की आशंका ने एक बार फिर किसानों को घर से दूर जाने के लिए विवश कर दिया है। काम की तलाश में लोग बाहर निकलने लगे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें इनकी भीड़ से भरने लगी है। आमतौर पर मजदूरों का पलायन धन रोपनी के बाद होता था, लेकिन सुखाड़ की आशंका ने सावन में ही उन्हें गाँव घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। गढ़वा जिले से तो एक अनुमान के अनुसार काम की तलाश में विभिन्न गांवों से 2.5 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ प्रमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड से लेकर जिला मुख्यालय के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर दिखने लगी है।